नमस्कार साथियों, आज की इस इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनेगा, आपको बड़ा आनंद आएगा और बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस कहानी को। यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट हमारे समर्थन में जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका प्यारा सा कमेंट हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है लुटेरी बहू को लूटा, लूटने आई थी खुद ही लुट गई। शादी के बाद रवीना और जॉनसन एक दूसरे को बेड पर बैठे हुए प्यार से देख रहे थे और जॉनसन उसके करीब जाने ही लगता है। तभी रवीना उससे कहती है, जॉनसन पहले गिलास में रखा दूध तो पी लो, इतनी बेताबी भी अच्छी नहीं होती। ओ रवीना, तुम तो जानती हो कि मुझे दूध पसंद नहीं है, इसकी जगह तुम मुझे ड्रिंक ऑफर कर सकती हो। ओहो जॉनसन, यह अमेरिका नहीं इंडिया है, और फिर तुम अपनी पत्नी की बात नहीं मानोगे। चलो जल्दी दूध का गिलास खाली करो। जॉनसन कहता है, रवीना तुम मुझे फोर्स मत करो, अभी मेरा फोकस दूध नहीं, मेरा फोकस तुम हो, इसलिए दूध को छोड़ो और मेरे पास आकर बैठो। रवीना कहती है, ओके, तुम मेरा 2 मिनट वेट करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर रवीना वॉशरूम की तरफ चली जाती है और काफ़ी देर होने के बाद भी जब वो बाहर वापस नहीं आती तो उसका इंतजार करते करते जॉनसन दूध पीकर गहरी नींद में सो जाता है। सुबह जब वो आंखें खोलता है तो किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। तभी वह हॉल की तरफ जाकर देखता है तो रवीना की माँ हॉल में जोर जोर से रो रही होती है और उसके साथ पुलिस भी आई होती है। तभी जॉनसन कहता है, मम्मी जी आपके साथ क्या हुआ और आप ऐसे जोर जोर से क्यों रो रही हो, और सुबह सुबह घर में पुलिस क्यों आई है। पुलिस वाला कहता है कि इनका कहना है कि तुम्हारी शादी से पहले ही दहेज की बहुत बड़ी डिमांड थी, जिसके पूरा न होने के कारण आपने इनकी बेटी को गायब कर दिया है। जॉनसन कहता है, सुनो इंस्पेक्टर, नहीं नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, वह रात को वॉशरूम में गई थी, उसके बाद मैं अचानक गहरी नींद में सो गया और फिर अब मेरी आंख खुली है। रवीना ऐसे कैसे घर से गायब हो सकती है। रवीना की माँ पुलिस वाले से कहती है, साहब हो ना हो इन दोनों माँ बेटे ने मिलकर ही मेरी बच्ची को गायब कर दिया है ताकि मुझ गरीब से पैसों की डिमांड कर सके, इन्हें पकड़ लीजिए। तभी जॉनसन की माँ कहती है, अरे रुको रुको, पागल हो गई हो क्या, हम क्यों तुम्हारी बेटी को गायब करने लगे, अरे हमने तो दहेज तक की मांग नहीं की। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है, उसकी बेटी कहाँ गई हमें कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर कहता है, देखिए इनकी बेटी के साथ साथ आपकी बहू भी गायब है और वो भी आपके ही घर से, इसलिए पुलिस स्टेशन तो आपको चलना ही होगा। जेल जाने की बात सुनकर ही जॉनसन की माँ और जॉनसन के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वह एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जॉनसन की माँ कहती है, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें जेल नहीं जाना, ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या जिससे हमें जेल भी न जाना पड़े और काम भी हो जाए। तब इंस्पेक्टर कहता है, देखिए लड़की गायब हुई है, लेकिन यह चाहे तो आपके साथ सेटलमेंट कर सकती है, आपको जेल जाने से बचा सकती है। पुलिस के कहने पर जॉनसन की माँ रवीना की माँ के सामने हाथ पैर जोड़ती है। तब रवीना की माँ उससे रवीना के गायब होने के बदले 1 करोड़ कैश लेकर सेटलमेंट की बात करती है। इतनी बड़ी रकम सुनकर जॉनसन की माँ और जॉनसन दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन जेल जाने के डर से वो उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं। और रवीना की माँ पैसे से भरा बैग लेकर कहती है कि वैसे ये पैसे मेरी बेटी की कमी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ज़रूरत को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। इतना कहकर रवीना की माँ और इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जॉनसन अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवीना की माँ कैश से भरा बैग लेकर एक छोटे से घर में जाती है, जहां रवीना शादी का जोड़ा पहने सोफे पर पसरी होती है और उसके आते ही कहती है, आ गई माँ, माल लाई कि नहीं, बिना माल लिए मैं कभी वापस आई हूँ क्या, इस बैग में भरे पड़े हैं पैसे। सही है सही है, अरे इस दुनिया में पैसा ही भगवान है, पैसे के आगे कुछ नहीं है। इस अमेरिकन मुर्गे को लूट कर तो हम करोड़पति हो गए हैं, इसलिए अब अगला शिकार कुछ दिनों के इंतजार के बाद पकड़ेंगे, और क्या जल्दी किस बात की है। इतना कहकर दोनों
हंसने लगती है। रवीना लुटेरी थी जो विदेश से आए लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करने के बाद लड़कों के घर वालों को अलग अलग तरीकों से लूटा करती थी। अब तक तो वह 10 से 15 लड़कों को अपना शिकार बना चुकी थी और जॉनसन भी उन्हीं में से एक था। समय बीतता गया और रवीना को NRI बिजनेसमैन आर्यन सिंघानिया के बारे में एक मैगजीन से पता चलता है और वह उसे अपना बकरा बनाने के लिए निकल पड़ती है। आर्यन सुबह सुबह अपनी गाड़ी से ऑफिस की ओर जा रहा था, तभी उसका फोन बजता है और जैसे ही वह अपने एक हाथ से फोन उठाने की कोशिश करता है तभी रवीना उसकी कार के सामने आकर सड़क पर गिर जाती है। तभी आर्यन खुद से कहता है कि यह कौन सुबह सुबह आत्महत्या करने निकला है। इतना कहकर आर्यन कार से बाहर आता है और कहता है कि सुबह सुबह मरने निकली हो क्या? और मरने निकली भी हो तो सड़क पर क्या तुम्हें मेरी ही गाड़ी दिख रही है जो देखते ही कूद पड़ी? रवीना मन ही मन कहती है यह साला तो बड़ा अकड़ू निकला, लेकिन कोई बात नहीं, इसे फंसाने के लिए अकड़ भी सहनी पड़ेगी। अरे अरे सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा मैं कहाँ चल रही हूँ। ठीक है, पर तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। चलो मैं तुम्हें अपनी कार से क्लिनिक लेकर चलता हूँ। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, आप तकलीफ मत कीजिए। तब आर्यन कहता है बहुत बढ़िया, तुम पहले ही मेरी कार के आगे आकर मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो। अभी आंसू बहाकर भोली बनने का नाटक मत करो, चलो चुपचाप कार में बैठो। रवीना मन ही मन कहती है कि मन तो कर रहा है इसके सर में ईंट मार दूं। अच्छा ठीक है जी, बैठ रही हूँ। आर्यन उसे संभलकर गाड़ी में बैठा देता है और दोनों क्लिनिक पहुंचते हैं। डॉक्टर रवीना के पैर पर पट्टी बांधता है तो वह दर्द के कारण पास खड़े आर्यन का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और तभी आर्यन कहता है बस करो घूरना, माना कि मैं स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई भी घूरता रहेगा। रवीना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। आर्यन कहता है इट्स ओके, घबराओ मत, वैसे भी लड़कियां मुझे देखकर घबरा ही जाती है। अभी खुद घर जाओगी या ड्राइवर बनकर मैं तुम्हें छोड़ कर आऊं? रवीना थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर रवीना गुस्से से मुंह बनाकर चली जाती है और उसी गुस्से में सोफे के तकिए को जमीन पर पटक कर कहती है कितने लड़कों को लूटा है मैंने, लेकिन आज तक इसके जैसा घमंडी खड़ूस बकरा नहीं देखा, क्योंकि आज तक रवीना को किसी ने अकड़ नहीं दिखाई थी। समय बीतता है और रवीना किसी न किसी बहाने आर्यन से टकरा जाया करती है। एक दिन कॉफी कैफे में जगह न होने के कारण दोनों एक ही टेबल पर बैठकर कॉफी पी रहे थे, जिसके चलते दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। समय के साथ रवीना उसे अपने प्यार में पागल करके उसकी माँ से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी उसकी माँ मंजू कहती है मानना पड़ेगा नालायक, लड़की तो तूने एकदम खरी पसंद की है। वैसे रवीना तुम्हारे घर में कौन कौन है? रवीना कहती है कि पापा तो नहीं रहे, बस मेरी माँ ही है और वही मेरा ख्याल रखती है। इतनी गरीबी होने के बाद भी उन्होंने मुझे परवरिश बहुत अच्छी दी है। आर्यन की माँ कहती है हाँ वह तो दिख ही रहा है, चलो फिर उनसे बात करके चट मंगनी पट ब्याह का मुहूर्त निकलवाते हैं। मंजू की यह बात सुनकर रवीना को अपना प्लान सफल होता नजर आता है। कुछ दिनों बाद दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है। शादी की रात आर्यन गुलाब का फूल लिए कमरे में आता है और रवीना को देता है। रवीना उसकी खुशबू लेते ही बेड पर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह आर्यन के नहीं बल्कि अपने घर में होती है, जहां उसकी माँ सर पकड़कर बैठी होती है और उसकी अलमारी से सारा लूटा हुआ कैश और गहने गायब होते हैं। तब वो टेबल पर पड़ा कागज का टुकड़ा उठाती है और उसे ध्यान से पढ़ती है। उसमें लिखा है लुटेरी बहू इस बार तू ही लुट गई, तेरी लुटेरी सास मंजू। तभी रवीना कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, मुझ लुटेरी को कोई कैसे लूट सकता है? जिसे मैं अपना बकरा समझ रही थी उसने मेरी ही बलि ले ली, नहीं मेरा पैसा। तभी रवीना की माँ भी कहती है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुझ जैसी लुटेरी को भी कोई लूट सकता है। रवीना जो लुटेरी दुल्हन बनकर अमीर लड़कों को लूटा करती थी उसे भी कोई लूट सकता है, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था।
अपने सारे लूटे हुए पैसे किसी और के लूटे जाने के कारण उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है और वह अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर भी करें और यह भी कमेंट करें कि आपको कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,